गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में हम सीख रहे हैं फॉर्म डिजाइनिंग। कुछ कंट्रोल मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था और आपको वार्षिक कैलकुलेशन का फॉर्म बताया, साथ में कैलकुलेटर बनाना बताया और साथ में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी हमने सीखा हुआ था। आज कुछ आगे एमएस एक्सेस में सीखते हुए आज मैं एक स्पेशल फॉर्म डिजाइन करना फिर से आपको बता रहा हूँ। सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आज हम फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जैसे हमारा फॉर्म है, इसी की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ सैलरी का नाम हमने दे दिया सैलरी कैलकुलेशन। ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। हमने ये सारे फॉर्म बनाना सीखे थे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी बनाया था। आज अब हमको सैलरी कैलकुलेशन के लिए फॉर्म डिजाइन करना है। सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, सैलरी कैलकुलेशन। इसमें हम नेम ले लेते हैं, एफ नेम ले लेते हैं और इनको मैं चेंज करता हूँ। इनको चेंज करते हुए इनका नाम मैं कर देता हूँ बेसिक सैलरी। यानी कि इसमें हम क्या एंटर करेंगे, बेसिक सैलरी। थोड़ा चेंजेस करते हुए और इसमें एच आर ए चारे आप समझ गए होंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिलता है वो देंगे और इसमें देंगे डीए डेली अलाउंसेस जो आपको मिलता है सैलरी में वो देंगे और इसमें कर देता हूँ टीए। ओके स्टूडेंट, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एस और इसमें कर देते हैं हम टोटल सैलरी। टोटल ओके। देखिए यहाँ पे हम इंटर करेंगे उसका नाम, एम्प्लॉय का फादर नेम, बेसिक सैलरी इंटर करेंगे, एच आर ए देंगे, डी ए देंगे, टी ए देंगे और यहाँ पे उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल सा कोड है और जैसा हमने दूसरे कोड बताया था वैसे ही बनेंगे। सेम इनके नाम हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स के नाम चेक करिएगा, टी एच टी। अब अपने अकॉर्डिंग आप नाम रख लीजिए। टी एच टी क्या रखेंगे हम, BS मतलब बेसिक सैलरी, इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम मैंने रखा THT HRA और इसका नाम मैंने रखा THT D और इसका नाम मैंने रखा THT TA और इसका नाम रख लेते हैं THT टोटल, THT टोटल। ओके, अब यहाँ पे जाके हमको कोडिंग करना होगा, कोडिंग को चेंज करना होगा। ये जो कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और इस कोड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नए से हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं। अब हमको पूरी सैलरी का पहले टोटल नेट सैलरी टोटल सैलरी निकालना है हमको। तो सीधा सा हमको कितने चाहिए, टोटल TST टोटल डॉट वैल्यू इक्वल टू वेल TST BS डॉट वैल्यू यानी कि बेसिक सैलरी प्लस वेल TST HRA डॉट वैल्यू प्लस KL और THT जो हम देंगे TA डॉट वेल और प्लस वेल THT
DA डॉट। इस प्रकार से जितनी भी वैल्यू हैं सभी को हम प्लस करा लेंगे। चेक कर लेते हैं, ये बेसिक सैलरी जुड़ जाएगी, इससे सारे जुड़ जाएगा TA और DA। 1 2 3 4, हाँ देख लीजिए 1 2 3 4, चारों जुड़ करके हमारे पे आ जाएंगे। अब नाम दिया मान लीजिए रमेश, सुमेश, फादर नेम, सैलरी मान लीजिए 5000 बेसिक सैलरी, HR दिया 500 और DA दिया 300 और TA दिया 400। और जैसे ही कैलकुलेट पे हमने क्लिक किया 6200 रुपये टोटल सैलरी। ओके, अब देखिए ये तो हमारी सैलरी होगी। अब इसमें बहुत सारा डिटेक्शन होता है, डिटेक्ट सैलरी। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालना चाहूँगा, यहीं पे बना लेता हूँ। डिटेक्शन। अब डिटेक्ट क्या क्या होता है, डिटेक्शन इसको अपने अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करते हुए, कलर भी बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा साइज भी चेंज कर दिया। अब डिटेक्शन के अंदर मान के चलिए हम देखते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रखा। जो सैलरी कट जाती है वो हम डिटेक्ट में देंगे, जैसे PF प्रोविडेंट फंड, TST PF अभी पैसा कट जाता है बाद में मिलता है। ऐसे मान के चलिए हमारे पास डिटेक्शन के रूप में और भी LIC का भी पैसा कटता है और बाद में मिलता है। इसका नाम भी मैंने रख दिया TST LIC। ये हमारे दो पैसा कटते हैं। ये तो टोटल सैलरी बनी। इस टोटल सैलरी में इन टोटल का डिटेक्शन होगा। टोटल जितना भी अमाउंट होगा वो हमारा इससे डिटेक्ट हो जाएगा और फिर एक नेट सैलरी हमारी। मैं यहाँ पे नेट सैलरी निकाल लूँ। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा नेट सैलरी। ठीक है, टोटल डिटेक्शन अमाउंट कितना है ये भी यदि आप बताना चाहते हैं तो यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फील्ड और ले सकता हूँ, इसको देखिए अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा घटा भी सकता हूँ। ये यहाँ पे हम नेट सैलरी दिखाएंगे। जो नेट सैलरी होगा इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, व्हाइट की जगह दूसरा कोई कॉम्बिनेशन में कर देता हूँ, इसमें है। ओके, और इसका थोड़ा सा अलग कलर है। ये हमारी नेट सैलरी निकलेगी। और यहाँ पे यदि मुझे चाहिए कि टोटल डिटेक्टेड सैलरी भी हमको पता चले, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं टोटल डिटेक्शन। टोटल डिटेक्शन यानी कि टोटल हमारी कटौती कितनी हो रही है। देखिए जब सैलरी बनती है तो उसमें होता क्या, कुछ ऐसी सैलरी होती है जो अभी कट जाती है, जब आप रिटायर होते हैं तब मिलती है, तो ये कहलाती है डिटेक्शन सैलरी। डिटेक्शन कि इतना पैसा हमारा क्या होगा, डिटेक्ट हो रहा है PF का, LIC का, वो टोटल अमाउंट हम यहाँ दिखा देंगे। और इसके बाद पहले तो हमारी नेट सैलरी निकलेगी यानी कि टोटल सैलरी, उसमें से डिटेक्टेड सैलरी घट जाएगी जो टोटल डिटेक्शन होगा। इसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगी, नेट सैलरी। अब इसके लिए हमको कोड लिखना है। ये टोटल तो निकल ही जाता है, अब पहले मुझे इसका दोनों का टोटल निकालने के लिए कोड लिखना होगा। इसका नाम TST PF है और इसका नाम TST LIC है। इसका नाम भी हम रख लेते हैं TST TDED, TSTD लिख लेता हूँ, टोटल डिटेक्शन TSTD। अब एक ही बटन पे मैं कोड कर देता हूँ, अलग अलग बटन भी मैं ले सकता था। पहले इसका टोटल निकले और यहाँ पे TST TD डॉट वैल्यू में क्या आ जाए, टोटल डिटेक्शन निकालना है आपको, जितनी डिटेक्ट हो रही सैलरी, तो किसकी किसकी हो रही है, वेल
और जो सैलरी डिटेक्ट हो रही टोटल TXT पीएफ का पैसा हमारा कटता है, पीएफ प्लस कौन सा आ जाए, बेल, कौन सा आ जाए हमारा TSP LIC डॉट बेल। इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों जुड़ करके इसमें आ जाए। अब इसके लिए देखिए कोड हम इसको रन करते हैं। अब मैं एक टेम्परेरी वैल्यू इंटर करता हूँ। मान लीजिए 8000 बेसिक सैलरी हुई, HRA मिला हमको 1000 रुपये और DA मिला 500 और TA मिला 400। और इसके बाद इनको हम डिसेबल कर देंगे, अभी ये हमको इंटर नहीं करना है। और यहाँ पे हमको PF और LIC देना है। मान लीजिए PF दिया मैंने 700 रुपये और LIC का मेरा 1000 रुपये कट रहा है। तो अभी जो हमने कोड लिखे हैं देखिए, यहाँ पे टोटल सैलरी हमारी बनी 9900 और यहाँ पे PF और LIC में टोटल हुआ कितना 1700, यानी कि 9900 में कितना कट जाएगा 1700। अब एक काम हम और कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे हमको इंटर करना पड़ता PF LIC। एक्चुअल में रूल होता है जो बेसिक सैलरी उसका हम जो हमारी सैलरी होती है 12% हमारी तरफ से कटता है, 12% जहाँ पे आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कटता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बेसिक सैलरी है इसका 12% ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट होकर आता है। कितने PF अकाउंट में इसका 12% ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आ जाए। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं इनकी प्रॉपर्टी डिसेबल कर देता हूँ जिससे मुझको वैल्यू इंटर नहीं कराना है। आप लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, इनेबल प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूंगा नो, इस पर भी मुझे वैल्यू नहीं देना और इसको भी मैंने नो कर दिया और LIC को भी मैं नो कर देता हूँ। LIC भी मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया, इन दोनों पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया है और ये भी टोटल ऑटोमेटिक का है। नेट सैलरी भी मेरी ऑटोमेटिक निकली और टोटल की, इन पे मुझको वैल्यू नहीं देना, सिर्फ मैं बेसिक सैलरी HRA और DA और TA दूंगा। यदि मैं HRA चाहूँ TA DA चाहूँ तो इनको भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करवा सकता हूँ परसेंटेज के आधार पर, यदि आप चाहते हैं। देखिए मैं इस प्रोग्राम को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनको भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कराना चाह रहा हूँ। अभी तो मुझे इंटर करना पड़ा, सिर्फ मुझे बेसिक सैलरी इंटर करना पड़ेगा, ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क करें। इसके लिए मुझे देखिए क्या करें। सबसे पहले मैं HRA में निकालना चाहता हूँ। HRA में वैल्यू निकालने के लिए देखिए मुझे क्या करना है। यदि मैं HRA में कोई भी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए देखिए मैं बेसिक सैलरी का मान के चलते हैं कि बेसिक सैलरी का 5% HRA हमको देना है। तो कैलकुलेट पे ही मैं इसी बटन पे सारे कोड कर रहा हूँ। अब एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको। बेसिक सैलरी का 5% मुझे HRA निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ पे टोटल होता है, सबसे पहले जैसे टोटल होने से पहले, या यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल होने से पहले HRA निकल आए तो TXT HRA डॉट वैल्यू। आपको परसेंटेज निकालना मैं कई प्रोग्राम में शायद बता चुका हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना है, बेसिक सैलरी से हमको निकालना है तो TXT DES डॉट वैल्यू और कितने से हमको निकालना है, कितने परसेंट निकालना है उतने का इंटू करना होता है। मान के चलिए हमको HRA देना है 5% और डिवाइड बाई 100, इससे HRA निकालना है। एक चला के प्रोग्राम देख लेते हैं, ऐसे आप टेस्ट करते जाइएगा। मैं बेसिक सैलरी देता हूँ 5000 रुपये और जैसे इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा ये देखिए 250 रुपये HRA, क्योंकि आगे एरर दे रहा क्योंकि हमने आगे वैल्यू इंटर नहीं किया है। ओके, तो ये 250 रुपये इसका क्या निकाला है HRA 5%। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से HRA निकाल हम अलग अलग कोडिंग करते जाएंगे जिसकी ज़रूरत होगी। अब मैं कोड भी पहुँचता हूँ, HRA निकाल दिया। ऐसे ही मान के चलिए मुझको चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया और अब इसका मुझे DA में जो देना है TXT DA में मान के चलता हूँ मैं दे रहा हूँ
7%, तो इसका 7% निकल आएगा। ऐसे ही टीए लिख देता हूँ मैं, टीए में दे रहा हूँ 6%, टीए 6%, तो यहाँ 6% निकाल देगा। इस प्रकार से हम फार्मूला को यूज करते जाएंगे तो हमारा टीए डीए ये सारे निकल आए। अब हमारे पास जो निकालना है हमको पीएफ हमको 12% बेसिक सैलरी का निकालना है, तो इधर में चेंज कर दूंगा, सारे की जगह में वैल्यू हमारी आएगी, कितनी आएगी पीएफ में कितने परसेंट जाना है हमारे 12%, 5 की जगह में कितना कर दूंगा 12। अब LIC भी हम देना चाहते हैं, तो LIC में मान लो मैं फिक्स वैल्यू देना चाहता हूँ, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ TST LIC, और यहाँ पे फिक्स वैल्यू 1000 रुपये LIC में, 1000 रुपये डायरेक्ट LIC पे मेरा जाए। ओके, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा मैं फॉर्म भर करके आपको पहले दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, सीधा हम सैलरी पे फोकस कर रहे हैं। 5000 रुपये बेसिक दिया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ऑब्जेक्ट चूंकि टीए और डीए निकाला हमारा, पीएफ और LIC नहीं दिया है, टीए और डीए निकाला। टीए की एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू को, और पीएफ और LIC की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 4 लिखा हुआ है, डबल वैल्यू जा रही है। यहाँ पे हमको क्या देना था, टीए, तो 4 हटाकर टीए देना था, पीएफ और LIC। यदि कोड कहीं पे भी प्रॉब्लम करेगा तो आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोबारा से रन किया मैंने, यहाँ 5000 वैल्यू दिया और कैलकुलेट पे क्लिक किया। देखिए सारा कोड हमारा 5 डीए का 5% 250 रुपये, फिर हमने 6% का दिया 350, आप चेक कर लीजिएगा 7% है, डीए 7% दिया 350 और टीए दिया 300। टोटल सैलरी बनी 5900, जिसमें से 12% 5000 का पीएफ कटा 600, LIC फिक्स वैल्यू 6000, टोटल डिटेक्शन हमारा किया कितना हुआ 1600 रुपये। अभी हमारी नेट सैलरी नहीं निकल रही है। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। नेट सैलरी निकालना बहुत आसान हो गया। नेट सैलरी में हम जो टोटल सैलरी हमारे पास 5900, इसमें से 1600 माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सैलरी निकल आएगी। आइए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फिर से कोड पे गए। अब हमको नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी जब सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, इसके बाद कोड पे ध्यान देना है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। देखिए पहले हमने ये निकाला है, सभी कैसे निकाला वैल्यू और हमने स्टोर किया। इसके बाद हमने टोटल किया है, टोटल करने के बाद हमने डिटेक्ट सैलरी को टोटल किया। मैं चूंकि एक ही बटन पे सारा कोड लिख रहा हूँ, फिर कल मैं एक इवेंट भी दिखाऊंगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं नेट सैलरी निकालना चाहता हूँ, तो TST नेट, जो भी हमने नाम दिया हो, नेट नहीं है, एक बार देख लेते हैं। टेस्ट का जब नाम ध्यान न रहे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका नाम देखिए हमने निर्धारित नहीं किया था, इसका नाम हम निर्धारित कर लेते हैं। यदि नाम नहीं होता तो हमको कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। TST नेट, ये मैंने नाम फिक्स कर लिया इसका। अब मैं डायरेक्ट इस पे जाकर कोडिंग कर सकता हूँ। यदि लिस्ट ओपन ना हो तो इसका मतलब समझ जाए कि मेन में प्रॉब्लम। TST नेट में क्या क्या आना है, जो हमारी टोटल सैलरी आ रही है, टोटल सैलरी हमारी कितनी आ रही है, TST टोटल डॉट वैल्यू, इसमें हमको माइनस कर देना है टोटल डिटेक्शन को। बेल फंक्शन लगा देता हूँ, एस और वेल टोटल डिटेक्शन जो हमारा आ रहा है TST डी डॉट वेल। TXT TD डॉट वेल। अब यहाँ पे हमारी टोटल नेट सैलरी मिलेगी। रन करें। अब मैं एक प्रॉपर एक फॉर्म भरता हुआ, राम उमेश बेसिक सैलरी मैंने दिया 10,000 रुपये, सिर्फ एक अमाउंट बेसिक सैलरी मुझको इंटर करना है और सीधे यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना। सारी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना।
बेसिक सैलरी का ये देखिए जो HRA निकला आपका वो 5%, 500 रुपये, 7%, 700 रुपये, DA 600 रुपये, 6% किसका TA, टोटल सैलरी जिसकी बनी 11,800 रुपये HRA DA TA मिलाकर। और जो इसका डिटेक्शन हो रहा है सैलरी से काटा जा रहा है PF और LIC, तो 10,000 रुपये का PF 12% कटा, 1,200 रुपये, LIC फिक्स है 1,000, टोटल डिटेक्शन बना 2,200 रुपये, 12 और 1,000 2,200 रुपये। 2,200 रुपये माइनस हुए 11,800 में, तो नेट जो कैश इन हैंड उसको मिल रहा है, हाथ में सैलरी उसके आ रही है 9,600। इस प्रकार से आज सैलरी कैलकुलेशन का पूरा प्रोग्राम मैंने आपको समझाया। फॉर्म मैंने वही लिया है, उसको कॉपी किया है, उसको डिजाइन को मैंने चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार डिजाइन बना सकते हैं, इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर चेंज कर सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा सैलरी कैलकुलेशन का फॉर्म, पूरा सैलरी को कैलकुलेट करना। ऐसे ही जो भी फील्ड हैं आप फील्ड घटा बढ़ा सकते हैं, बेसिक सैलरी के सारे ये जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, किसी की भी सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है। और एक बार यदि आपने सही फॉर्म बना लिया तो आप कभी भी उस फॉर्म को यूज करके सैलरी को कैलकुलेट करा सकते हैं। और अभी जो भी हम सीख रहे हैं अनबाउंडेड सीख रहे हैं, ऐसे ही हम डेटा शीट में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप चलाइएगा आज की क्लास में। थैंक्स।